सो द हिंदू वोकेबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डिवास्टेटेड। एंड डिवास्टेटेड वर्ड आना कंपलसरी था क्योंकि डितवा एक साइक्लोन आया है श्रीलंका में और उसके लिए ऑपरेशन कौन सा चला है, सागर, ऑपरेशन सागर शायद, है ना। एनीवे लेट्स बैक टू द सो डिवास्टेटेड का मतलब होता है एकदम तबाही मच गई पूरी तरीके से। ठीक है जी, सिनोनिम्स देखते हैं। रेग्ड कह सकते हैं, रियून्ड कह सकते हैं, ऑब्लिटरेटेड कह सकते हैं, डिसमेंटल्ड कह सकते हैं, शैटर्ड कह सकते हैं, बैटर्ड कह सकते हैं, मार्ड कह सकते हैं। मार्ड के बाद वेंडलाइज्ड कह सकते हैं हम इसके लिए, कैटास्ट्रॉफिक कह सकते हैं, कैटाक्लाइज्मिक कह सकते हैं हम इसके लिए डिस्ट्रक्टेड कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक है जी, पाइलेज्ड कह सकते हैं हम इसके लिए। एल्बिट पाइलेज का मतलब होता है कि आपने पूरी लूट मार दी है, कुछ बचा नहीं है घर में। पाइलेज का मतलब एक ये भी होता है। ठीक है जी, हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ इम्पीड। इम्पीड का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को रोक देना। सो सिनोनिम सीखते हैं हम इसके लिए। सो हम कह सकते हैं इसके लिए थ्वाट कह सकते हैं, थ्रॉटल कह सकते हैं, स्टमी कह सकते हैं, प्रिवेंट कह सकते हैं, कंस्ट्रेन कह सकते हैं, रिस्ट्रेन कह सकते हैं, डिसुएड कह सकते हैं, डिस्करेज कह सकते हैं हम इसके लिए, चेक कह सकते हैं, कंटेन कह सकते हैं हम इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से इनहिबिट कह सकते हैं, प्रोहिबिट कह सकते हैं, प्रिक्ल्यूड कह सकते हैं, ऑब्विएट कह सकते हैं, इंटरसेप्ट कह सकते हैं हम इसके लिए। हम बोल सकते हैं इसके लिए चोक कह सकते हैं, स्ट्रेंगुलेट कह सकते हैं, स्टिफल कह सकते हैं, स्मोदर कह सकते हैं हम इसके लिए। हैम्पर कह सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कह सकते हैं हम इसके लिए। हैम्पर के बाद हम इसके लिए कह सकते हैं एक तरीके से हिंडर कह सकते हैं, डेटर कह सकते हैं हम इसके लिए। ठीक है जी। और एक ईडियम होता है निप इन द बड। निप इन द बड का मतलब होता है कि बेसिकली आपने किसी चीज़ को पहले ही रोक दिया है, इससे पहले ही कोई चीज़ बड़ी हो उससे पहले ख़त्म कर दिया, उस चीज़ को रोक दिया है। सो स्टॉप भी कह सकते हैं आप इसके लिए, कर्व कह सकते हैं, कंट्रोल कह सकते हैं आप इसके लिए, प्रिवेंट कह सकते हैं आप इसके लिए। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एंटी डाइलूवियन। एंटी डाइलूवियन का मतलब होता है बहुत पुराना है कोई चीज़। सो एंटीक कह सकते हैं, आर्केक कह सकते हैं, प्रिमिटिव कह सकते हैं, ऑब्सोलीट कह सकते हैं। हम कह सकते हैं एक तरीके से इसके लिए ओल्ड फैशन कह सकते हैं आप इसके लिए, एंटी डाइलूवियन के लिए। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ अनफेथोमेबल। फेथोमेबल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ समझ में आ गई, क्लियर है, कोई चीज़ पूरी तरीके से ल्यूसिड है ना, पेल्यूसिड है। तो अनफेथोमेबल का मतलब क्या हो गया, आपको समझ में नहीं आ रही है, तो इन स्क्रूटेबल कह सकते हैं, आप उसकी जांच नहीं कर पा रहे हैं। हम कह सकते हैं एक तरीके से इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, आप उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हैं। हम कह सकते हैं इसके लिए एम्बिगुअस कह सकते हैं, इक्विवोकल कह सकते हैं, नेब्यूलस कह सकते हैं, मर्की कह सकते हैं, मडिंग कह सकते हैं, बाइजेंटाइन कह सकते हैं आप इसके लिए, फ्लेबरगास्टिंग कह सकते हैं, फ्लेमॉक्सिंग कह सकते हैं, गॉडियन नॉट कह सकते हैं आप इसके लिए, एनिगमेटिक कह सकते हैं, पजलिंग कह सकते हैं, बेम्यूजिंग कह सकते हैं, बैफलिंग कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से परप्लेक्सिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, एस्टोनिशिंग कह सकते हैं, स्ट्यूपीफाइंग कह सकते हैं आप इसके लिए, फॉगी कह सकते हैं, फ्रॉस्टी कह सकते हैं, मिस्टी कह सकते हैं, क्लाउडी कह सकते हैं, ओपेक कह सकते हैं आप इस चीज़ के लिए, किसके लिए, अनफेथोमेबल के लिए। इक्विवोकल भी कह सकते हैं अगर मैंने नहीं बोला है तो। ठीक है, वेग कह सकते हैं, ऑब्सक्योर कह सकते हैं, ऑफस्केट कह सकते हैं। कोई चीज़ जो है कॉम्प्लिकेट होती है तो वो भी समझ में नहीं आती है, तो कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं, इंट्रिकेट कह सकते हैं, आर्केन कह सकते हैं, रिकॉन्डाइट कह सकते हैं, ईसोटेरिक कह सकते हैं, एब्स्ट्रूस कह सकते हैं आप इसके लिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ प्रीडिस्पोजिशन। प्रीडिस्पोजिशन का मतलब होता है कि आपका किसी चीज़ के प्रति झुकाव है। ठीक है, इसका दो तरीके से इस्तेमाल होता है। एक तो मतलब ये होता है कि आप इतने कमज़ोर हैं किसी चीज़ के प्रति, कोई चीज़ आपकी कमज़ोरी बन गई है इसलिए आपको उसके प्रति झुकाव है। ठीक है, तो एक तो कमज़ोरी के तौर पे यूज़ होता है, जैसे वल्नरेबिलिटी कह सकते हैं इसके लिए, ससेप्टिबिलिटी कह सकते हैं, वीकनेस कह सकते हैं, प्रोन टू कह सकते हैं कि कोई चीज़ के आप इतने आदी हो चुके हो, आपकी कमज़ोरी बन गई है, इसलिए बार बार आपका झुकाव उस चीज़ के प्रति हो रहा है। प्रीडिस्पोजिशन। ठीक है, और एक प्रीडिस्पोजिशन का मतलब झुकाव तो होता ही है, तो हम इसके लिए इंक्लिनेशन कह सकते हैं, प्रोपेंसिटी कह सकते हैं, टेंडेंसी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं एक तरीके से ल्योरमेंट कह सकते हैं, अल्योरमेंट कह सकते हैं, पेंचेंट कह सकते हैं, लाइकिंग कह सकते हैं, सेडक्शन कह सकते हैं हम इसके लिए। अब इसके कुछ एडजेक्टिव फॉर्म होते हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सो बीविचिंग कह सकते हैं, बीगाइलिंग कह सकते हैं, मिसमराइजिंग कह सकते हैं, कैरिज्मेटिक कह सकते हैं, फैसिनेटिंग कह सकते हैं। एल्बिट फैसिनेटिंग का एक जो नाउन फॉर्म होता है वो फैसिनेशन होता है, सो फैसिनेटिंग कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है जी, मैग्नेटिक कह सकते हैं, हिप्नोटिक कह सकते हैं, रिवेटिंग कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है जी, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एल्यूड। एल्यूड मतलब ELUDE, एल्यूड। हाँ,
एल्यूड। इस एल्यूड के दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग तो होता है इस एल्यूड का कि बेसिकली अनेबल टू कह सकते हैं कैच समथिंग। बेसिकली आप किसी चीज़ को पकड़ नहीं पा रहे हो, आप उस चीज़ को अवॉइड करो, आसानी से बच के निकल गए किसी चीज़ से। कौन सा गाना है वो, किसी के हाथ ना आएगी लड़की, है ना। सो बेसिकली कोई चीज़ आपके हाथ में नहीं आ रही है, पकड़ नहीं पा रहे हो आप उस चीज़ को। क्यों? क्योंकि वो भाग जाती है वो चीज़, है ना। सो एस्केप कह सकते हैं, डॉज कह सकते हैं, शन कह सकते हैं, एश्यू कह सकते हैं। बहुत आसानी से आप वो चीज़ अवॉइड कर गए आप, राइट, आप कह सकते हो। और आप इसके लिए शन भी कह सकते हो। और दूसरा मीनिंग एल्यूड का होता है बेसिकली अनेबल टू रिमेंबर समथिंग, आपको वो चीज़ याद नहीं है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट का मतलब होता है ज़बरदस्ती आप किसी की टेरिटरी में घुसे हुए, अतिक्रमण। इंट्रूजन कह सकते हैं, इनकर्जन कह सकते हैं, इन्वेजन कह सकते हैं आप इसके लिए, ट्रेसपासिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, ठीक है, ऑब्ट्रूजन कह सकते हैं। अब भैया आप किसी की टेरिटरी में घुसे हो तो उसकी परमिशन लेके तो घुसे नहीं हो, है ना, तो एक तरीके से उल्लंघन किया है, तो वायलेशन भी कह सकते हैं आप इसके लिए, इनफिल्ट्रेशन कह सकते हैं, इन्फ्रिंजमेंट कह सकते हैं, कॉन्ट्रावीन कह सकते हैं आप इसके लिए, वायलेट कह सकते हैं, ब्रीच कह सकते हैं, ब्रेक कह सकते हैं, एक फ्रेजल वर्ब होती है ब्रेक इनटू कह सकते हैं, इंट्रूडिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, ठीक है जी।